अगर मैं आपसे कहूं कि शायद आपका वोट किसी और ने डाल दिया हो बिना तुमको बताए, साउंड्स इम्पॉसिबल राइट? लेकिन राइट नाउ इंडिया में एक ऐसा केस सामने आया है जो पूरे इलेक्शन सिस्टम पे क्वेश्चन करता है। पॉलिटिकल लीडर का कहना है कि लाखों वोट चोरी किए गए हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये सब झूठ है। तो आज हम बिना किसी बायस के एकदम क्लियर फैक्ट्स के साथ ये समझेंगे कि वोट चोरी का सच क्या है। क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या डेमोक्रेसी के बैकबोन पर हमला? ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर के महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट से, जहां राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बोला यहाँ 1 लाख से ज़्यादा वोट्स चोरी हुए हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में फेक एंट्रीज हैं, डबल नेम्स हैं और ऐसे लोगों के नाम हैं जो यहाँ रहते ही नहीं। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उनके पास एटॉमिक बॉम्ब जैसा प्रूफ है जो प्रूफ कर सकता है कि इलेक्शन कमीशन खुद इसमें इन्वॉल्व है। इसके बाद कांग्रेस ने लॉन्च किया एक वेबसाइट वोटचोरी.in, जहां आम लोग एलिजेड प्रूफ देख सकते हैं और अपनी डिटेल्स चेक करके रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये बात यहीं नहीं रुकी। राहुल गांधी का कहना है कि ये सिर्फ एक सीट का मैटर नहीं है, बल्कि पूरे 48 लोकसभा सीट्स में वोट चोरी हुए हैं। अब सोचो, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि पूरा इलेक्शन रिजल्ट फेक हो सकता है। Hey guys, it's Rohan here. I'm making premium videos that nobody else can. And if you are looking for someone that make your content premium and add some emotions to elevate your video on all social media platforms, then right now you are in a very perfect place. Just contact me on this number and enjoy your great content creation journey. लेकिन कहानी का दूसरा पहलू तब सामने आता है जब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के सारे एलिगेशंस को लेबल कर दिया बेसलेस और इररिस्पॉन्सिबल। इलेक्शन कमीशन का कहना था, अगर आपके पास प्रूफ हैं तो हमें एफिडेविट के साथ दीजिए, वरना पब्लिक अपॉलजी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल का फैक्ट चेक भी रिलीज़ किया। एक 70 ओल्ड वोटर शकुन रानी, जिनके बारे में कांग्रेस ने बोला था कि ये एक ही दिन में 2 बार वोट दे चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल रिपोर्ट दिखाया कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार वोट दिया। और सिर्फ कर्नाटका ही नहीं, बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस पर भी ओपोजिशन का आरोप था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने इस क्लेम को भी मिसलीडिंग कहा और बोला कि प्रोसेस कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। तो अब सवाल ये है, सच क्या है? क्या ओपोजिशन के पास असली प्रूफ हैं जो पब्लिक को अभी तक नहीं दिखाए गए, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो अपकमिंग इलेक्शंस में लेवरेज किया जा रहा है? जब एलिगेशंस का इशू मीडिया में फैल गया तो स्ट्रीट्स पर एक नया ड्रामा शुरू हो गया। कांग्रेस वर्कर्स ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया। बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक रैलीज निकाली, स्लोगन्स लगने लगे, सेव डेमोक्रेसी और स्टॉप वोट चोरी। कुछ जगह पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस भी हुए और कुछ जगह सिग्नेचर ड्राइव शुरू हो गए, जिसमें लोग अपना वोटर आईडी प्रूफ दिखा के डबल एंट्रीज रिपोर्ट कर रहे थे। डिजिटल स्पेस में भी ये फायर फैल गई। वोटचोरी.in वेबसाइट पर थाउजेंड्स ऑफ सबमिशंस आए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह वोट चोरी ट्रेंड करने लगा।
लेकिन इस हाइप के बीच एक प्रॉब्लम थी। जितने भी प्रूफ पब्लिक हुए उनमें से ज़्यादातर या तो इनकम्प्लीट थे या कॉन्टेक्स्ट मिसिंग था। ओपोजिशन का कहना था ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इस पॉइंट पर पब्लिक का ट्रस्ट डिवाइड हो गया। कुछ लोग मानते थे कि ये एक मैसिव स्कैम है और कुछ लोग इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट समझ रहे थे। अब सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं, ये बात पूरी डेमोक्रेसी के क्रेडिबिलिटी तक पहुंच गई है। सोचो अगर वोटर लिस्ट में सिर्फ 1% भी फेक एंट्रीज हों और वो सिस्टमैटिकली किसी एक पार्टी के फेवर में यूज़ किए जाएं, तो लैक्स ऑफ वोट का डिफरेंस बन सकता है। और इंडिया जैसा देश जहां हर सीट का रिजल्ट नेशनल पॉलिटिक्स डिसाइड करते हैं, ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट का कहना है डेमोक्रेसी तब तक स्ट्रॉन्ग है जब तक लोग इलेक्शन सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं। अगर वो ट्रस्ट हिल गया तो बाकी इंस्टीट्यूशंस अपने आप वीक पड़ जाते हैं। इसीलिए यह मामला सिर्फ राहुल गांधी या इलेक्शन कमीशन का नहीं, ये हर वोटर का मामला है। चाहे एलिगेशन सच हो या झूठ, ट्रूथ का सामने आना जरूरी है, वरना सस्पिशियन का पॉइजन पब्लिक ट्रस्ट को धीरे धीरे खत्म कर देगा। और इसीलिए अगले कुछ महीने क्रूशल होने वाले हैं, क्योंकि या तो सब क्लियर हो जाएगा या फिर हम एक और पोलराइज्ड इलेक्शन के लिए प्रिपेयर करेंगे। वोट चोरी का सच अभी किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेटमेंट से क्लियर नहीं होगा। ये सच तब तक सामने नहीं आएगा जब तक हम अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली नहीं लेंगे। ये सच तब सामने आएगा जब हम अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली लेंगे। आपके वोट का मतलब है आपकी आवाज़। और अगर आप अपनी वोटर लिस्ट चेक नहीं करते, अगर आप इलेक्शन डे पर वोट देने नहीं जाते, तो डेमोक्रेसी अपने आप वीकन हो जाती है। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो या ना करते हो, एक बात तो क्लियर है, फेयर इलेक्शंस हर इंडियन का राइट है और उससे प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्या आपने अपना वोटर लिस्ट चेक किया है? क्या आप इंश्योर करते हो कि आपका वोट सिर्फ आप ही डालते हो? क्योंकि अगर हम खुद अपने वोट के गार्डियन नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा?